हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस आपको करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक, दूसरा यहाँ पे इन्फोसिस और थर्ड यहाँ पे आपका है टाटा एल्क्सी। देखो, मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में कंपनी का जो है फंडामेंटल यहाँ पे नहीं जानेंगे। नेक्स्ट वीक यहाँ पे फोकस रखना है और यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे प्लान होना चाहिए, बस हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। इसलिए यदि आपको कंपनी के बारे में जानना है पूरा फुल फंडामेंटल, तो आप मेरा जो है एक बार प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर सकते हो जो मैंने इस चैनल में अपलोड किया हुआ है, जिससे आप लोगों को कंपनी के बारे में सही से नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो बस आज का फोकस यहाँ पे यही रहेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ठीक है, अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो पहले तो आप यहाँ पे जानते हो कि जो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे न्यू एचडीएफसी बैंक का जो शेयर वो यहाँ पे लिस्ट आपका होने वाला है मंडे के दिन। मतलब इसका ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आप जानते हो जो मर्जर आपका हुआ है, यानी यहाँ पे आपको मेगा मर्जर जो होते हुए दिखाई दिया है, इसका जो भी यहाँ पे आपको जो था यहाँ पे आपको रेशियो का, वो सारा कुछ आप लोग यहाँ मिल चुका है और पैसा जो यहाँ है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा। तो फिर उसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है वो यहाँ पे समझना है कि कल के दिन जो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का Q1 का नंबर आते हुए दिखाई देगा। अब देखो, कल का यहाँ पे जो है डे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है इसके लिए क्योंकि पहले तो यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे न्यूज़ शेयर आपको लिस्ट होगा। ठीक है, चलो ये तो आपको हो गया। जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे इसका Q1 का रिजल्ट, और Q1 का रिजल्ट यहाँ पे खास इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पहला Q1 का रिजल्ट है जिसमें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और यहाँ पे एचडीएफसी का दोनों का मर्जर के बाद यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट आपको इम्पैक्ट इसमें ज़रूर आपको करेगा। अब फिर यहाँ से क्या गेन करेगा या यहाँ पे लॉस होगा वो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे तैयार जरूर से होना। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे जान लो ना, एचडीएफसी बैंक एक शानदार कंपनी है और मैंने इसके बारे में बताया था। जो सबसे खास है ना वो यहाँ पे एनपीए है और उसके बाद यहाँ पे सीएआर है। मैंने कल आपको एनपीए के बारे में बताया था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको सीएआर के बारे में, मतलब कि यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी रेशियो। देखो, ये एक ऐसा रेशियो ना जो आपको यहाँ पे ये बताता है कि कोई भी कंपनी का बैड लोन, मतलब जिसका यहाँ पे एनपीए लगातार बढ़ता है ना, तो क्या उनके पास यहाँ पे बैकअप में कुछ मनी है या फिर नहीं। और यहाँ पे बैकअप में मनी है जो देखने को मिलता है आपका 19%। मतलब कि देखो, यहाँ पे आपको 100% तो है ही और साथ साथ यहाँ पे 19% और एक्स्ट्रा जो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैकअप मनी। और ये एक शानदार नंबर कंपनी शो करती है। और मैंने कल भी शेयर किया था कि भाई इसका एनपीए का एक रिकॉर्ड है कि 10 सालों के अंदर ये 0.5% से एक बार भी ऊपर नहीं गया है। तो कितना शानदार यहाँ पे कंपनी का एनपीए देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, तो यदि आपके पास टाइम है तो आप जरूर से यहाँ पे चेकआउट कर लें यदि आपको जानना चाहते हो यहाँ पे एनपीए के बारे में। ठीक है, मैं शॉर्ट में बस आपको यही सिंपल बताऊं कि यहाँ पे एनपीए का मतलब आपका होता है बैड लोन, और ये जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, फोकस यहाँ पे कल के दिन आपको जरूर रखना है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे इन्फोसिस, और मैंने तो आप जानते हो कि इसको मैंने आपको 1294 से मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आए तो आप स्टॉक को जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो। और सेम यहाँ पे प्रोसेस आपका सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर मैंने बोला था आपको यहाँ पे कि आप 1330 के ऊपर भी यहाँ पे आप सोच सकते हो, और यहाँ पे प्रोसेस एक अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी क्या यहाँ पे समय है बाई करने का, वो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है। और देखो, यहाँ पे बाई करने का एक चीज़ आप जान लो कि आप में पेशेंस कितना है। बस आप ये अपने से जो सवाल पूछो और फिर आप उसके बाद यहाँ पे आप अपना फैसला ले सकते हो। ठीक है, यदि आप में पेशेंस है तो फिर आप जरूर से यहाँ पे लो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको यही मुझे लगता है कि यहाँ पे आईटी का जो मार्केट है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें और ज़्यादा मार्केट, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे आपको जो कंपटीटर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें फोकस आपको यहाँ पे खास इसलिए करना है क्योंकि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल फंडामेंटल वीडियो बनाया हुआ। तो यदि आप जानना चाहते हो तो बस आप चेक करो यहाँ पे प्लेलिस्ट, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो डाउट और बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो, इसका यहाँ पे Q1 का नंबर आपको आने वाला जानते हो यहाँ पे 20 जुलाई के दिन, जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा खास दिन तो है ही, लेकिन जहाँ तक ऐसा अभी तो स्टार्टिंग में ही आपको मालूम चल गया कि भाई यहाँ पे नंबर आपको सही आते हुए दिखाई दे सकता है। और जानते हो कि यहाँ पे मेन जो आपको टीसीएस ने ही आपको लीड यहाँ पे कर दिया है, मतलब 5% का गेन। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी कंपनी का 5% का गेन ये एक बड़ा नंबर हो आपका होता है। और यहाँ पे इन्फोसिस में भी आपको 4.5% का एक शानदार गेन आपको नजर आया है और बहुत लोग यहाँ पे खुश भी होंगे। ठीक है, तो फिर आप आराम से यहाँ पे पेशेंस दिखाओ और बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी।
अब देखो यहाँ पे टाटा एलेक्सी का जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 4500 दिखाई दे रहा है। काम करते हैं हम लोग पहले इसके बारे में समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टाटा एलेक्सी का जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 4500 का, और यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने आपको टारगेट दिया है। तो क्या यहाँ पे सही में आपको ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पे इसका प्राइस आपको 4500 आएगा या फिर यहाँ से आपको फिर से आपको 10,000 भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि क्या कंपनी का आपको बिजनेस यहाँ पे पसंद है, और यदि पसंद है और यदि आपका कंपनी को फंडामेंटल, यदि आप कंपनी के बारे में कुछ भी जानते हो कि यहाँ पे इसका फंडामेंटल कैसा है, तो आप पे यहाँ पे ऑटोमेटिक पेशेंस यहाँ पे आ जाता है। और मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग से शेयर किया कि भाई कंपनी के जो सबसे बेस्ट है ना वो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये मैंने शेयर किया हुआ कि भाई इसका मतलब होता है कि यदि कोई भी कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपया लगा रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे कितने % ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता है या फिर घटता है? तो यहाँ पे एक गजब का ग्रोथ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 47% का नंबर है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का 100 रुपया यहाँ पे हो जा रहा है 1 साल बाद 147 रुपया, और ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर नहीं है। क्योंकि मैंने शेयर किया कि भाई 12% के ऊपर मतलब कि कंपनी सही है, और यदि यहाँ पे 20% से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है, और यहाँ पे तो 20% से भी दुगुना है। तो आप इसी बात से यहाँ पे सोच सकते हो। अब तो यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो इस बार का थोड़ा यहाँ पे कमजोर आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं तो कैश फ्लो का मतलब यही होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये जो अभी मैंने बोला है। बाकी दो यहाँ पे और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग और यहाँ फाइनेंसिंग, मतलब जहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा यहाँ पे आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो ये सब मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है, इस नंबर को चेक करना है, कितना है 487 करोड़। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जो लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं ना तो यहाँ पे 487 से कम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, और आपका यहाँ पे वो भी 755 करोड़, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो सही नहीं है। देखो यदि 10% तक यदि थोड़ा ज़्यादा होता है तो इतना चलता है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर सही देखने को नहीं मिलता है। बाकी बस यही थोड़ा यहाँ पे कमजोरी इस बार का है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल जो कंपनी का फंडामेंटल है वो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे इसका इन्वेस्टर का यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखो यहाँ पे प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 44% है। फिर देखो यहाँ पे FIS का तो यहाँ पे 13.85% का स्टेक देखने को मिलता है, जो यहाँ पे एक अच्छा स्टेक है। फिर देखो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक का, तो डोमेस्टिक में भी यहाँ पे 3.5% स्टेक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर में बढ़ते देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये सब मैंने आपको सारा कुछ जो है शेयर किया हुआ है, और आज ही मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो बहुत से लोग यहाँ पे कुछ नया जरूर से यहाँ पे सीखने को मिला होगा, और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।